वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 5th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 113 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ सम लाइन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन्स गिवन ऑन द डॉट पेपर इन फिगर 5.10। तो यहाँ जो लाइन्स आपको दी है इसके परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करनी है। तो जैसे इस वाली लाइन की बात कर लें तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर क्या होता है? वर्टिकल होता है। तो जैसे ये वाले पॉइंट से हम ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें, या यहाँ बीच से ड्रॉ कर दो, या फिर इधर लास्ट से ड्रॉ कर दो, किसी भी लेंथ का। जैसे यहाँ 2 यूनिट का मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर 1 यूनिट का, यहाँ पर 3 यूनिट का। तो लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो, कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर इस पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर इस पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, आपकी मर्जी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो दो लाइन आप ड्रॉ करो उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ भी अगर ड्रॉ करोगे तो भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं चलो यही वाला ड्रॉ कर देता हूँ। एक से ज़्यादा भी आप ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब इसी तरह से ये आप देख सकते हो बिल्कुल वर्टिकल है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। इसमें भी आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दें, या फिर ये यहाँ ड्रॉ कर दो, इसको भी आप 2 यूनिट कर दो, इधर से 1 यूनिट या 2 यूनिट, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये वाली लाइन देखो, ये तिरछा जा रही है, डायगनली जा रही है, तो ऐसे लाइन जा रही है। अब अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर एक लाइन ऐसे डायगनली जा रही है तो हम इस तरफ डायगनली लाइन ड्रॉ कर देंगे, उस केस में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो ये ऐसे यहाँ ड्रॉ कर दो, यहाँ तक या यहाँ तक, या फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो। डायगनली आपको ड्रॉ करना है, तिरछाई आपको ड्रॉ करना है। लाइन हमारी जो दी है वो ऐसे है, तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। तो चलो यहाँ से ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। मैं चाह रहा हूँ ना कि सारी लाइन अपना अलग रहे, मिक्सअप ना हो, वरना ऐसे ड्रॉ कर देंगे ये आपस में क्रॉस करके चली जा रही है तो क्लियरली समझ में नहीं आएगा ना कौन किसके परपेंडिकुलर कहाँ से जा रहा है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा अलग अलग दिखे। तो ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसी तरह से ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। अब इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर रहे हैं। ये जो लाइन है वो तिरछी जा तो रही है, लेकिन जो हमारा डॉट पेपर है उसमें अगर आप देखो तो अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ यहाँ से ये, तो एक स्क्वायर बनना है। तो अगर ऐसे हम कनेक्ट करेंगे तो ये तो डायगनली हो जाएगा, या ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो हम कह देंगे ये डायगनल लाइन जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है, अगर आप ध्यान दो, जैसे मैं यहाँ पर इस स्क्वायर को कंप्लीट कर देता हूँ, तो ये जो लाइन है वो डायगनली नहीं जा रही, मतलब आके यहाँ कनेक्ट नहीं हो रही, बल्कि इधर से पार होते हुए जाकर यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ क्या सिस्टम बनना है पहले आपको ये समझना होगा, तभी आप लाइन ड्रॉ कर पाओगे। वरना अक्सर बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब प्रोटेक्टर रख के आप देख लो, ये 90 डिग्री नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर ये लाइन आके यहाँ कनेक्ट होती तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करके कह देते कि हाँ 90 डिग्री है, लेकिन ऐसे नहीं जा रही है। यहाँ से और बीच से निकल जा रही है और इधर वाले पॉइंट्स आके कनेक्ट हो रही, बीच में किसी पॉइंट को टच नहीं कर रही है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए एक चीज़ मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो, इसका डायरेक्ट मैं आंसर भी बता सकता था, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना, ताकि इस तरह से अगर कोई और क्वेश्चन भी दे दे, थोड़ा चेंज भी कर दे, तो आप उसको कर सको। अब यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन मैंने 3 यूनिट की ड्रॉ कर दी है। इससे परपेंडिकुलर अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करना होगा? जैसे मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो इधर ड्रॉ कर सकता हूँ, या इधर की तरफ ड्रॉ कर सकता हूँ। चलो इधर ही ड्रॉ कर देते हैं। इसको भी जैसे मैं 3 यूनिट का ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब ये दोनों लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है। लेकिन क्या हो कि जो ओरिजिनल लाइन मैंने वर्टिकल ड्रॉ की थी उसको थोड़ा सा मूव करा दूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, बिल्कुल ऐसे 3 यूनिट, ये वर्टिकल है, मैंने इसको ऐसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यानी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, यहाँ पर मैंने किया क्या पहले ये समझो। देखो, एक लाइन वर्टिकल ऐसे आ रही थी मस्त अपना, मैंने इसको इधर की तरफ 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। भाई अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसे चलती है। अगर इसका उल्टा चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। हमारी जो लाइन है वो सीधा ऐसे नीचे जा रही थी, मैंने ऐसे ना करके ऐसे ड्रॉ कर दिया। मतलब कैसे शिफ्ट किया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी तो उसके परपेंडिकुलर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रहा था, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दिया है 1 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मुझे क्या करना होगा? इसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया था इसको भी एंटी क्लॉकवाइज 1 यूनिट शिफ्ट करना होगा। यानी ये लाइन जो यहाँ इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है
उसको यहाँ पर इस पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये जो ऐसे वर्टिकल लाइन थी, मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 यूनिट ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो जो परपेंडिकुलर लाइन पहले ऐसे जा रही थी, इसको भी 1 यूनिट मुझे शिफ्ट करना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे हैं। वैसे भी आप देखो, अगर ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो कहाँ 90 डिग्री बनना है, ऐसे भी रखोगे तो भी 90 नहीं बनेगा, आपको ऐसे ही शिफ्ट करना होगा। इस केस में आप ध्यान रखना कि जिस लेंथ की आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो वैसे ही उसके परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करो, तभी आपको सही वैल्यू मिल पाएगी। क्योंकि बीच में हमारे पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, डायरेक्ट यहाँ पर एक पॉइंट है, उसके बाद ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, तो उसी लेंथ का लोगे तभी सही वैल्यू आएगी। वरना आपने लेंथ छोटी कर दी, आपने कहा कि नहीं यहाँ 2 यूनिट लेंगे, यहाँ शिफ्ट करोगे तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे ना ड्रॉ करके मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसके बीच का एंगल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लो 90 डिग्री का एंगल बनना है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। देख लो जो लाइन आपको दी है, अगर वो ना ही हॉरिजॉन्टल है, ना ही वर्टिकल है, ना ही डायगनल है, मतलब तिरछी तो जा रही है लेकिन वो डायगनल नहीं है। अगर ऐसे जाती तब तो ये डायगनल था, यहाँ कनेक्ट हुआ, यहाँ कनेक्ट हुआ, ऐसे, तब तो ठीक था, हम निकाल सकते थे कि भाई ऐसे जा रही है तो इधर डायगनल हम चल लेंगे, लेकिन ये डायगनली नहीं है। तो उस केस में जैसा मैंने आपको बताया वैसा काम करना है। आप देख लो जो लाइन आपको दी है वो हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से कितना शिफ्ट हुई है। अब जैसे यहाँ देख सकते हो वर्टिकल से ही करीब है, तो इसीलिए मैंने ऐसा ले लिया। हॉरिजॉन्टल वे में भी देख सकते थे, लेकिन अभी उसको मत समझो, जो सिंपल है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया उसको देखो, बुक तो लेके बैठे होगे, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं मूवी की तरह देखते हैं लेक्चर को, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मतलब मैथ्स में तो बिल्कुल ही नहीं। अगर मैथ्स की वीडियोस देख रहे हो तो आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, पेन कॉपी सब होनी चाहिए। हाँ, तो बुक में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 यूनिट ये ऐसे वर्टिकल जा रहा था, लेकिन इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया गया 1 2 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ही बना है ना। नीचे आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे 2 यूनिट शिफ्ट हो गया है। तो अब इसके परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करनी है तो जैसे हॉरिजॉन्टल हम बनाते, लेकिन 2 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, तो इसको भी हम 1 2 यूनिट ऐसे शिफ्ट कर देंगे। अब इसके बीच का एंगल आप देख सकते हो 90 डिग्री होगा। तो अब जो लाइन ऐसे यहाँ पर इस तरह जाती, उसको हम 2 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये लाइन आके यहाँ पर ऐसे इससे कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगनली नहीं जा रहा, सिंपल तिरछा है किसी और सेंस में, तो उस केस में लेंथ इंपॉर्टेंट है। जिस लेंथ की ये बनी है उसी लेंथ का आपको ये ड्रॉ करना है। तो इस वाले में बच्चे बहुत गलती कर रहे थे, इसीलिए मैंने बता दिया। अक्सर वेबसाइट में भी इसका आंसर गलत दिया है, इसीलिए मैंने टाइम दे के अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। आप ड्रॉ करने के बाद प्रोटेक्टर रख के मेजर कर लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीजों को याद रखने में क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके सॉल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 5.11 मार्क द पैरेलल लाइंस यूजिंग द नोटेशन गिवन अबव। तो पैरेलल लाइंस को आपको मार्क करना है, जो नोटेशन ऊपर दिया है अभी हमने देखा था उसका यूज करके, यानी सिंगल एरो, डबल एरो एक्सेट्रा। मार्क द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस विद अ स्क्वायर सिंबल। इसी तरह से कहीं पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनना है, यानी लाइन अगर परपेंडिकुलर है, तो वहां पर स्क्वायर सिंबल का यूज करो। तो चलो करते हैं। ये फर्स्ट वाली फिगर की बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन दोनों ही वर्टिकल हैं, तो पैरेलल हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे एरो लगा दिया, इधर ऐसे लगा दिया। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन यहाँ पर इस फिगर में कहीं और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। बाकी अगर आप ये देखो तो ये डायगनली एक लाइन जा रही है, एकदम तिरछा। यहाँ भी ये डायगनली ही जा रही है, मतलब यहाँ पर जैसे ही छोटा सा स्क्वायर देख रहे हो ना, तो इसका डायगनली तो जा रहा है। यहाँ भी जो छोटा सा स्क्वायर है इसके डायगनल वे में जा रही है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपस में पैरेलल है। तो इसके लिए हम डबल एरो का यूज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी डबल एरो का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एरो का डायरेक्शन आप ऊपर रख दो या नीचे रख दो, आपकी मर्जी। तो ये तो पैरेलल लाइन की बात हो गई। क्या परपेंडिकुलर लाइंस आपको दिख रही हैं? तो हाँ, यहाँ पर दिख रही है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। अब सेकंड शेप देखो, यहाँ पर ये और ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल है, यानी पैरेलल है, तो ये एक एरो लगा दिया और यहाँ पर एक एरो लगा दिया। इसी तरह से ये एक डायगोनल लाइन जा रही है और यहाँ पर एक डायगोनल लाइन जा रही है, जो कि दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर डबल एरो और इधर डबल एरो। अब ये वाला शेप देखो, इसमें आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये डायगोनल लाइन है।
तीनों में से कोई भी आपस में पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कॉर्नर पे आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो हम शो कर देंगे ये वाले सिंबल से। अब इसका देखो, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल, तो 1 एरो 1 एरो। अब इसी तरह वर्टिकल देख लेते हैं, यहाँ एक वर्टिकल है और यहाँ वर्टिकल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो डबल एरो और डबल एरो। यहाँ आपको डायगनल लाइन भी दिख रही होगी 1 2, ये दोनों आपस में डायगनल है, यानी ये भी पैरेलल है, तो यहाँ पर हम ट्रिपल एरो का यूज़ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी, बाकी यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल भी बनना है। अच्छा, यहाँ पर इधर देखो, ये जो लाइन है और ये वाली लाइन, ये भी तो आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी ऐसे सिंबल बना देना। अब ये वाला शेप देखो, यहाँ पर ये और ये हॉरिजॉन्टल है, तो सिंगल एरो का यूज़ कर लिया। फिर डबल एरो से वर्टिकल लाइन को शो कर देते हैं। डायगनल वाली बस यही लाइन है और कोई तो है नहीं, तो बस ऐसे रहने दो। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ए वाला है, हाउ डिड यू स्पॉट द परपेंडिकुलर लाइंस, आपने परपेंडिकुलर लाइंस कैसे स्पॉट की? तो इसका आंसर आप ऐसे लिख देना, बाय आइडेंटिफाइंग द लाइंस दैट मीट एट 90 डिग्री। हमने देख लिया कि कौन से लाइन 90 डिग्री पे एक दूसरे से मिल रही है, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएगी। बी वाला, हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइंस, इसी तरह आपने पैरेलल लाइंस कैसे स्पॉट किया, कैसे पता लगाया? तो हमने ये देख लिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल है, वर्टिकल वाली लाइन आपस में पैरेलल है, डायगनल वाली जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है। तो इसके आंसर में आप लिख देना, वी नो दैट हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो आपस में पैरेलल होती है एक दूसरे के। इसी तरह से जो वर्टिकल लाइंस है आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, और जो डायगनल लाइंस है जो सेम डायरेक्शन में होती है वो भी एक दूसरे के पैरेलल होती है। मतलब डायगनल लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन इस वाली लाइन का डायरेक्शन अलग है। जैसे इधर देखो तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, या आप नीचे की तरफ देख लो, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो ऐसे जा रही है, ऐसे डायरेक्शन देख सकते हो, या ये डायरेक्शन है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो जो सेम डायरेक्शन वाले डायगनल लाइंस हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। आई जस्ट स्पॉटेड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगनल लाइंस। तो मैंने जस्ट क्या कर लिया, देख लिया कि कौन से हॉरिजॉन्टल लाइंस है, कौन सी वर्टिकल लाइंस है और कौन सी डायगनल लाइंस है, वहां से बता दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन द डॉट पेपर फॉलोइंग ड्रॉ डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, द लाइन सेगमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स बट शुड हैव डॉट्स एज एंड पॉइंट्स। अब कह रहे हैं जो डॉट पेपर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ तो दिया नहीं हुआ, हो सकता है बुक के एंड में आपके दिया हो, उसी का यूज़ कर सकते हो, या मार्केट में मिलता है उसका यूज़ करके आपको सिंपल क्या करना है, ड्रॉ करना है डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी अलग अलग आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। जो लाइन सेगमेंट है वो किसी भी लेंथ का ले सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि पैरेलल है तो इक्वली लेंथ का होना चाहिए। जैसे एक लाइन आपने ये ड्रॉ करी, इसके पैरेलल आपने ये बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, या ऐसे बड़ी सी एक लाइन ड्रॉ की, इसके पैरेलल छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी, तो लेंथ कुछ भी ले सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, बट शुड हैव डॉट्स एज एंड पॉइंट्स, जो एंड पॉइंट है वो डॉट होनी चाहिए। मतलब डॉट पेपर आपने ये ऐसे ले लिया, अब ऐसे नहीं करना कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ तो स्टार्टिंग में डॉट है, लेकिन जहाँ पर आप लाइन को एंड कर रहे हो वहाँ कोई डॉट ही नहीं है। तो लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ एंड हो रहा है, वहाँ पर एक पॉइंट होना चाहिए, यानी डॉट पेपर वाला पॉइंट। तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कुछ पैरेलल लाइंस। तो एक लाइन जैसे यहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ और दूसरी लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर ऐसे एरो लगा देना कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसी तरह से चलो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसी के वर्टिकल चलो इसको 3 यूनिट का ड्रॉ कर देते हैं। मतलब लेंथ तो अपने से कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके लिए मैं डबल एरो का यूज़ कर लेता हूँ। अब इसी तरह से एक डायगनल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 यूनिट 2 यूनिट और यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वल लेंथ भी आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको डिफरेंट ही लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर ट्रिपल एरो यूज़ कर लेते हैं क्योंकि एक ही साथ सबको बनाना है ना। तो ये हो गया, बाकी और भी आप ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक ट्राई टू ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ऑन दिस डॉट पेपर। अब जैसा आपने समझा है कि जो पैरेलल लाइंस है वो कैसी दिखती हैं, क्या बताया मैंने आपको कि जो पैरेलल लाइंस होती है ना उनके बीच का जो गैप है वो सेम रहता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता। तो अब ये आइडिया माइंड में रखो और पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो लाइन सेगमेंट आपको दिए हैं उनके डॉट पेपर पे। अब ए वाले लाइन सेगमेंट को आप देखो, ये ऐसे डायगनली जा रहा है, तो इसके पैरेलल जैसे यहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। लेंथ आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर चलो लेंथ सेम ही रख देता हूँ। अब बी की बात कर लें, बी भी ऐसे डायगनली जा रहा है, तो जैसे मैं यहाँ से ऐसे डायगनली ड्रॉ कर देता हूँ उसी लेंथ का। आप लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाला देखो, सी भी डायगनली जा रहा है, तो यहाँ से ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। डी भी डायगनली जा रहा है, ऐसे मैंने यहाँ पर ये इसके पैरेलल डायगनल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ई एफ जी एच को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब ई वाली लाइन आप देखो, ये तिरछा तो है
लेकिन डायगनली नहीं है, बीच के पॉइंट इसमें कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये कैसी लाइन है? तो देखो ये लाइन कुछ इस तरह से बनाई गई कि जैसे अगर हम ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते तो ये ऐसे बनती, लेकिन इसको एंटी क्लॉकवाइज 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया गया। तो इसी ई वाली लाइन के हमको पैरेलल ड्रॉ करना है, ध्यान रखना पैरेलल ड्रॉ करना है, इस बार परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करना है। तो इसके पैरेलल हमको ड्रॉ करना है। तो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो किसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से हम वर्टिकल से इसको शिफ्ट कर देंगे। चलिए दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे यहाँ पर इसके पैरेलल ड्रॉ करना है तो इसे इधर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 यूनिट है, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि एक शिफ्ट कर देंगे। ये देखो, अब देख सकते हो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है वो ई के पैरेलल है। अब इसी तरह से एफ वाला देख लो कि एफ वाली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कितना शिफ्ट है। तो ये वर्टिकल लाइन से ज़्यादा करीब दिख रही, इसीलिए हम वर्टिकल के हिसाब से बात करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट ऐसे जाता, लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट शिफ्ट हो गया ऐसे इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, चलो यहाँ से ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन 1 यूनिट ऐसे इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब ये जो लाइन बनी है वो एफ के पैरेलल है। इसी तरह आप जी का देखो, जी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा करीब है, मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन जाएगी तो थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी वर्टिकल से भी आप देख सकते हो, लेकिन उधर गलती होने की चांस है, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कहाँ से जा रहा है। यहाँ तो दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 यूनिट ऐसे जाता बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, लेकिन ऐसे आ गए नीचे हम 1 2 यूनिट, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टे खड़े डायरेक्शन में 2 यूनिट नीचे आ गए। तो हमको जी वाली लाइन मिल गई। अब यही काम हम जो लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल उसके साथ भी करेंगे कि चलो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो यहाँ इधर नीचे से ड्रॉ कर दो, मैं थोड़ा करीब ही रख रहा हूँ ताकि आइडिया रहे कि हाँ किसके पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 यूनिट ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता, लेकिन इसको भी हम 2 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे 1 2। तो देखो जी के पैरेलल बन गई कि नहीं। इसी तरह एच वाली लाइन आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आती, लेकिन ये जो लाइन है एच वाली वो 1 2 3 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गई। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया तो यहाँ आ गया। इसको जस्ट आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये मेथड मैंने आपको सिखाया था इसीलिए करा दिया। आप इसको ऐसे देख सकते थे कि ये जो पॉइंट है अगर इसको हम इधर नीचे शिफ्ट कर दें तो ये वाले पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो बस शिफ्टेड वाले जो पॉइंट है उसको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दो, तो ऐसे भी आपका काम हो जाएगा। इसी तरह बाकी में भी आप कर सकते थे कि जैसे ई वाला मैंने आपको दिखाया कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो ऊपर वाले पॉइंट को 1 यूनिट लेफ्ट हम शिफ्ट कर दे तो नीचे वाले को भी 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दो, फिर शिफ्टेड पॉइंट को कनेक्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जो आपको सही लगे उसको फॉलो कर लो। ये जो गिवन लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ एंड हो रही है। तो स्टार्ट और एंड वाले पॉइंट को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दो 1 2 जितना भी यूनिट आप चाहो। तो जितना एक एंड पॉइंट को आप शिफ्ट कर रहे हो दूसरे को भी उतना ही शिफ्ट कर लो और फिर कनेक्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये वाला है, डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम। तो क्या कुछ इसमें से ड्रॉ करना आपको चैलेंजिंग लगा? तो हो सकता है आपको ये ई एफ जी एच वाला चैलेंजिंग लगा हो, तो आप लिख सकते हो कि हाँ हमको लगा। कौन वाला लगा? ई एफ जी एच। सी में पूछ रहा है हाउ डिड यू डू इट, आपने कैसे किया। तो इसका आंसर आप ऐसे दे देना कि भाई हमने ये देख लिया कि जो लाइन सेगमेंट हमको दिया है उसका स्टार्ट और एंड वाला पॉइंट कौन सा है, बस उसी को हमने थोड़ा शिफ्ट कर दिया और कनेक्ट कर दिया, पैरेलल लाइन हमको मिल गई। तो ऐसे लिख देना, वी जस्ट शिफ्टेड द एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया और फिर जो शिफ्टेड एंड पॉइंट थे उसको कनेक्ट कर दिया, काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 5.13 विच लाइन इज पैरेलल टू ए, लाइन बी और लाइन सी, हाउ डू यू डिसाइड दिस। अब ये जो ए वाली लाइन है इसके पैरेलल कौन सी लाइन होगी, क्या ये सी वाली या फिर ये बी वाली, ये आपको बताना है। अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो आपने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि बी और सी वाली लाइन काफ़ी करीब है, मतलब एक नज़र में देखने से लगेगा कि यार ए और सी हो सकता है पैरेलल हो, फिर लगेगा ए और बी पैरेलल हो। कैसे आपने डिसाइड किया? तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाओगे क्योंकि इसके लिए ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसीलिए देखो टीचर को नोट दिया है, इट इज़ ईजियर टू ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड वंस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। अब देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना हो या डायगनल लाइन जो कि 45 डिग्री पे हो, मतलब हॉरिजॉन्टल से मेज़र करे 45 डिग्री या फिर वर्टिकल से मेज़र करे 45 डिग्री, तो ये डायगनल वाली जो लाइन है इसको तो आसान होता है ड्रॉ करना ऑन रेक्टेंगुलर डॉट शीट्स।
जस्ट डॉट शीट को कनेक्ट करते हुए चले जाओ, डायगनल है तो डायगनली कनेक्ट करते हुए चले जाओ, तो वो तो आसान होता है। बट ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू वन विच हैज़ डिफरेंट ओरिएंटेशन इज स्लाइटली हार्डर। लेकिन ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी हो जिसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब वो एकदम डायगनली नहीं जा रहा लेकिन तिरछा है। लेट स्टूडेंट यूज दियर इंट्यूशन फॉर दिस। तो इस केस में आप इंट्यूशन का यूज़ करो। उसमें मैं देखो मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया कि कैसे करेंगे, कि अगर आप नहीं भी सोच पा रहे हो तो जो प्रोसेस मैंने जो मेथड बताया है उसका यूज़ करके कर सकते हो। फ्रॉम प्रीवियस एक्सरसाइजेज वी ऑब्जर्व दैट समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू बी श्योर वेदर टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ऊपर वाली एक्सरसाइज से हमने ये ऑब्जर्व किया कि कभी कभी ये मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है ये बताना कि ये जो दो लाइन है वो पैरेलल है, मतलब एकदम श्योर नहीं होते कि हाँ ये पैरेलल ही है। टू डिटरमाइन दिस वी यूज़ द आइडिया ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसके लिए हम ट्रांसवर्सल का आइडिया यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं तब बताऊंगा जब ट्रांसवर्सल हम कर लेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इसका आंसर हम देंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी ज्वाइन कर लो, और एक न्यू चैनल स्पेशली फॉर क्लास 7 ये भी बनाया है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, साइंस की वीडियोस देखना मत भूलना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।